ठीक है खेमचंद जी क्या ये विपक्ष के एलिगेशन सही है? आपने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को अपने पाले में ले लिया। आपने फिर से जो भारत रत्न का आपकी सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद जयंत चौधरी भी आपके साथ ही आ जाएंगे। इसके पहले भी जो फैसले लिए गए, चाहे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो, उसकी तारीख को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार आपसे सवाल किया और कहा कि अधूरी राम मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाया और 24 में चुनाव में फायदा लेना चाहते थे आप राम नाम की लहर का। ये जो एलिगेशन सारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या कि हर चीज का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव और वोट बैंक के हिसाब से होगा क्या? जय हिंद विवेक जी। जय श्री राम। देखिए, नकारात्मकता की हद होती है। ये लोग खुद जो हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, पूरा देश मानता है, उनका एक पूरा एक फैन फॉलोइंग है, वो सब मानते हैं। उनको ये खुद से सम्मान नहीं देते, क्योंकि इनको एक परिवार के लोगों को सम्मान देना है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सम्मान देना है, सिर्फ चापलूसों को सम्मान देना है, दरबारियों को सम्मान देना है। और आज जब वर्तमान सरकार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मानित करती है, और पूर्व प्रधानमंत्री जो किसानों के लाल हैं, किसानों के एक तरीके से आप कह सकते हैं, उन्होंने इतना काम किया, वो भगवान है किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ऐसे चौधरी साहब को सम्मानित करते हैं तो इनको दुख होता है। खुद कर नहीं पाए, आज जब मोदी जी सम्मानित करते हैं तो उनको दुख होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये राइट ऐसा कर लिया कि गांधी परिवार के लिए है, सिर्फ गांधी परिवार या उनके चापलूसों को ही सम्मानित होना चाहिए, बाकी किसी को भी सम्मानित करेंगे तो ये गलत है। आपके पास तो मौका था, क्यों नहीं किया सम्मानित किया? आज सम्मानित हो रहा है, स्वागत करना चाहिए। इसमें कहाँ है राजनीति? राजनीति तो आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको दुख हो रहा है, आप कर नहीं पाए। आप जब आज हो रहा है काम, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए। पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ तो इन्होंने ऐसा किया कि जो उनका अंतिम संस्कार जिस मान सम्मान के साथ होना चाहिए था, वो भी नहीं होने दिया, और उनको भुला दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। वैसा इन्होंने चौधरी साहब के साथ किया। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनको लूटने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, एक्सप्लॉइट करने का काम किया। और ये कहते हैं कि उन्होंने लोन माफ किया 70,000 करोड़ का, वो भी उल्टा सीधा इन्होंने माफ किया। जी ठीक है, ईशान त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में ऋषि मिश्रा के पास जा रहा हूं और आरएलडी के अपने मेहमान रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। 8,000 करोड़ ईशान त्यागी, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। वो योजनाओं की बात बाद में, खेमचंद शर्मा जी, लेकिन अभी डिबेट के मुद्दे पर रहते हैं। ईशान त्यागी जी। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बताएं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चापलूस। तो ये बता दीजिए कि अभी आज तक जितने भी लोगों को, जितने भी महानुभावों को भारत रत्न मिला है, क्या वो उन सभी को चापलूस बोलना चाहते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भारत रत्न दिया था? तो ये पहले बात तो ये स्पष्ट करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जिन लोगों को भी भारत रत्न मिला, क्या वो सभी चापलूस थे? क्योंकि उन्होंने चापलूस वर्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये, उन्होंने किसानों की बात करी कि किसानों को किसने लूटा। मैं बता देता हूं आपको किसानों को किसने लूटा। किसानों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 800 किसान मर गए, उसके बाद 3 काले कानून वापस लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी का वादा किया था, वो एमएसपी नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो बता दीजिए कितने किसानों की आय दुगनी हो गई? मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के ये बता दें कि प्रति वर्ष 10,000 से 12,000 किसान आत्महत्या कर लेता है। वो क्यों? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, बताइए, इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, ये तो खुद से एवेल्युएट करें, या इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों सम्मानित नहीं किया? क्यों पीवी नरसिम्हा राव जी को सम्मानित नहीं किया? क्यों इन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित नहीं किया? क्यों? अब बताएं, क्यों आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित नहीं किया? तो आपको बताना पड़ेगा। क्यों एक परिवार के नाम पे हजारों संस्थाओं के नाम है, हजारों रोडों के नाम है, हजारों आप देखेंगे चौराहों के नाम है, मेट्रो का नाम भी उन्हीं के, एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम से। क्यों सभी भारत के एक मेरा इस पे ईशान त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारे मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, मैं आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए। नाम किसने किया? एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए इस बारे में कि आप लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए क्या है? लखनऊ एयरपोर्ट का नाम आप बता दीजिए ना शर्मा जी, क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट नाम है, और कांग्रेस पार्टी ने किया था। बताइए ना, इसमें भी तो जवाब दीजिए। आपको आज जाके आपकी नींद खुली है इस बारे में? लोकलाइज तरीके से हम सभी महानुभावों को मान सम्मान देने का नहीं, तो आप बीजेपी ये कह रही कि नकारात्मकता फैलाई जा रही है, इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से या वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, ईशान त्यागी और खेमचंद शर्मा जी मेरे पास, ऋषि मिश्रा काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, रोहित अग्रवाल काफी देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, नकारात्मकता किस बात को लेकर है? अगर देश के महानुभावों को
बड़े लोगों को, महान नेताओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो क्या इसे भी चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा? क्या सब कुछ 24 के लिए किया जा रहा है? देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज है और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने जिन लोगों को, केंद्र सरकार ने जिन लोगों को भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है जी, वो कहीं ना कहीं उसको डिजर्व करते हैं। आप बता दीजिए, कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के जैसे सम्मान से सम्मानित होने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही, और लेकिन जिन लोगों को दिया गया वो इसके हकदार भी हैं। पीवी नरसिम्हा राव का इस देश में आर्थिक उदारीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामीनाथन साहब का हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी लोग जो आज भी राजनीति में एक क्या आइडल माने जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं अपना स्थान है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पे है, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो 10 साल में ये जो 5 भारत रत्न का जो घोषणा किया गया है, उसके अलावा सिर्फ 5 भारत रत्न इससे पहले उन्होंने घोषणा की है। तो सिर्फ 2024 में उन्होंने 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो इसको लेकर सवाल उठाया जा सकता है कि एक साल में आपने 5 लोगों को दे दिया और विगत 9 साल में सिर्फ 5 लोगों को दिया है। तो इसको लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इसका बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। आप बताइए, पश्चिमी यूपी से लेकर राजस्थान, हरियाणा को जाटों को साधने का काम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देके बीजेपी ने की है। वहीं पीवी नरसिम्हा राव, साउथ में पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा रिस्पेक्ट है, और नरसिम्हा राव को कहीं ना कहीं सम्मान देके